हाय फ्रेंड्स, इट इज क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी चैनल। मैं डॉक्टर अली रजा। आज अपन पढ़ेंगे इंटरमस्कुलर स्पेसेस ऑफ स्केपुलर रीजन। इंटरमस्कुलर स्पेस, इंटरमस्कुलर स्पेस ऑफ स्केपुलर रीजन। ओके, ये अपनी हेडिंग है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आपको पहले बेसिक बता दूं, उसके बाद आपको नोट्स में क्या लिखना है, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा जो होता है, उद्देश्य जो है, हमारा लक्ष्य जो है, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। शार्ट और स्वीट जितना भी, लेकिन आपको अगर एक बार याद हो गया, समझ में आ गया, तो आप उसे बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। अगेन, इंटरमस्कुलर स्पेस, हम स्केपुलर रीजन की बात कर रहे हैं तो स्केपुला तो बनेगा ही। तो ये स्केपुला है, कोरेकॉइड प्रोसेस है। मैं स्पीड से बना के आपको बताता हूं और छोटा ही बना रहा हूं। ओके, ये डॉर्सल एस्पेक्ट बना रहे हैं, तो ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, और ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस, ये गिलनेट कैविटी, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, यहाँ पे ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस, ग्रेटर ट्यूबरकल, ये शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमको देखना है कि इंटरमस्क्यूलर मसल्स के बीच में बनने वाला स्पेस है ना, जो मसल्स हैं, है ना, वो आपस में, यहाँ पे हम देखो आपको बनाऊंगा, ये इसलिए इतना इजी बन जाएगा हम लोगों को, इतना आसान कि अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर सुने होंगे तो मैंने आपको स्केपुलर रीजन की मसल्स पढ़ाई हैं, है ना, सारी मसल्स पढ़ा चुका हूं। तो आप देखें कि हमने टेरिस माइनर पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो अपर 2/3 लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, टेरिस माइनर, इंसर्शन ओवर द लोअर 1/3 ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, यहां पर इंसर्ट हुई थी ये। ओके, टेरिस मेजर इसके नीचे, लोअर 1/3 ऑफ द लिटिल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, डॉर्सल एस्पेक्ट, इंसर्शन मीडियल लीप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रो ऑफ द ह्यूमरस। ओके, अब एक और मसल हमारी है, वो है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ट्राई मतलब 3, सेप्स मतलब हेड। जब मैं आपको आर्म की मसल पढ़ाऊंगा, वहां पे बहुत और ज्यादा इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा। तो यहां पर जो अपना गिलनेट ट्यूबरकल की लो, यहां से ओरिजिन होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स का, और इसके नीचे से निकलती टेरिस माइनर के, और यूं आती है बेटा ये। एक इसका लेटरल हेड होता है, एक इसका मीडियल हेड होता है ओरिजिन में, है ना। अभी हमको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स वाला पार्ट है। ओके, दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, बराबर। दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। नाउ नेक्स्ट मसल मैं बता रहा था आपको, टेरिस मेजर। दिस वन इज टेरिस मेजर, ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर 1/3 lateral border of the scapula, insertion over the medial leap of bicipital groove. Is it clear? ये 3 मसल्स हैं, 1 2 3, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, और आपकी लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। इज इट क्लियर? चलो, ये देखो, अब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे इंटरमस्कुलर स्पेसेस। ये अपर ट्राइंगल है, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, ये लोअर ट्राइंगल है। दिस वन इज लोअर ट्राइंगल, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं लोअर ट्राइंगल या ट्राइंगुलर स्पेस। दिस वन इज अपर ट्राइंगुलर स्पेस, and this one is quadrangular space. Easy, quadrangular space। समझ में आया? इनकी बॉर्डर्स बहुत इजी हैं। ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, इसकी बाउंड्रीज कैसे बताएंगे? सुपीरियरली, दिस वन इज सुपीरियरली, तो सुपीरियरली इट इज बाउंडेड बाय लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस माइनर, ठीक है। इंफीरियरली बाय अपर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर, ये मीडियल है, तो मीडियली बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स डायरेक्टली बोल दीजिए, एंड लेटरली बाय शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। इज इट क्लियर? बाउंड्रीज में ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज हो गई। दिस वन अपर ट्राइंगुलर स्पेस, सुपीरियरली बाउंडेड बाय टेरिस माइनर या लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस माइनर, inferiorly बाउंडेड बाय टेरिस मेजर, एंड लेटरली बाउंडेड बाय लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। लोअर ट्राइंगुलर स्पेस, superiorly bounded by teres major muscle,
लेटरली मीडियली बाउंडेड बाय लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स एंड लेटरली बाय द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये बाउंड्रीज हो गई। इज इट क्लियर? अब इनके जो कंटेंट्स हैं वो भी आसान है ना। जो हमारे ऊपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एक्सिला वाला पार्ट है, ओके। और तो यहां पर हमारी जो नर्व निकलती है वो एक्सिलरी नर्व है। दिस वन इज एक्सिलरी नर्व, ओके। इसको येलो से बनाना था एक्चुअली मुझे। दिस वन इज एक्सिलरी नर्व, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सिलरी नर्व हो गई, येलो से समझना है आपने ना, क्योंकि नर्व हमेशा येलो से बनाते हैं। एंड आर्टरी है अपनी, तो इसमें है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। ये हो गई। कल ही मैंने आपको एक्सिलरी आर्टरी का एक लेक्चर लिया था। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। तो ये इसके कंटेंट्स में आ जाएंगे। अच्छा, जो अपर ट्रायंगुलर स्पेस है, इसका जो कंटेंट है वो है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, जो कि सब स्केपुलर आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करती है। तो सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है, ओके। और इसके अंदर एक नर्व है, वो है रेडियल नर्व। तो दीज आर दी कंटेंट्स ऑफ दी इंटरमस्कुलर स्पेसेस। बस यही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है और ये डायग्राम बनाना है ना। इजी, बिल्कुल इतना इजी कि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें। बस ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको लिखना कैसे है, इसके नोट्स क्या हो, तो बहुत आसान है। अगर एग्जाम अंदर 2 नंबर में पूछते हैं या शॉर्ट नोट के अंदर पूछते हैं, या तो इंटरमस्कुलर स्पेस करके पूरा क्वेश्चन आएगा, या क्वाड्रेंगुलर स्पेस ऑफ द स्केपुलर रीजन ऐसा करके पूछ सकते हैं। तो ये आपका इंटरमस्कुलर स्पेसेस ऑफ द स्केपुलर रीजन है। ये डायग्राम आपको पहले बनाना है, जो मैंने आपको अभी जस्ट पूरा क्लियर करके दिया है, ठीक है। बस यही डायग्राम है पूरा का पूरा आपका। अब इसमें क्वाड्रेंगुलर स्पेस लिखना सिर्फ इतना ही है कि सुपीरियरली बाय इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर, inferiorly by superior border of teres major, majorly by the long head of the triceps, जो मैंने आपको अभी जस्ट बना के बताया उसको यहाँ पे लिखा है हमने। तो lateral part of the shaft of the humerus, कंटेंट में एक्सिलरी नर्व है, posterior circumflex humeral artery है। अपर ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर पूरा मैंने आपको बताया कैसा है कि अपर ट्रायंगुलर स्पेस बाउंड्रीज के अंदर सुपीरियरली बाय लोअर बॉर्डर या इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द टेरिस माइनर, इंफीरियरली बाय सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर, लेटरली बाय या बेस इसका जो बनेगा वो मीडियल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स बन जाएगा। कंटेंट्स में सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी है। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर क्या बताएंगे हम लोग, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज में जो बेस है बाय इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर है, लेटरल बॉर्डर बाय द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस है और मीडियली बाय द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स है। इसके जो कंटेंट्स हैं प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है और रेडियल नर्व है, ठीक है। यह हम इसको अगर आप ऐसे याद रखना चाहें, देखो ये भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ह्यूमरस। मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद समझ में आना चाहिए, अब इतनी फ्लेक्सिबल उंगलियां होना चाहिए। ये जो फिंगर है, ये वाली फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की, ये है आपकी टेरिस माइनर। नीचे वाली जो फिंगर ये टेरिस माइनर है, टेरिस मेजर है, ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स है ये वाली, और ये ह्यूमरस है। मैं इसको ऐसे करके इसमें आपको फिट करके बताता हूं। तो देखो बन गए ना सारे के सारे ट्राइंगल्स। ये अपर ट्राइंगल हो गया, ये बीच वाला क्वाड्रेंगुलर हो गया और ये लोअर ट्राइंगुलर हो गया। इज इट क्लियर? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। देखो मैं आपको यहां लिख के बताता हूं, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर। अब इस पे कैसे लिखेंगे, उल्टा से कैसे लिखेंगे, ये ह्यूमरस है, एच फॉर ह्यूमरस फॉर एग्जांपल, है ना, एंड दिस वन इज ट्राइसेप्स, ओके, लाइक दिस। सॉरी इसके ऊपर है ना, लाइक दिस वन, ठीक है, दिस वन। इज इट क्लियर? दिखा आपको? ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया आप लाइक कीजिए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में एनआईटी पढ़ा सकूं। थैंक यू।